दूसरा धर्म 24 घंटा सत्य बोलना मनुष्य का दूसरा धर्म है। धर्मुन दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। एक बार जो झूठ बोल देंगे 40 दिन तक जो स्तुति विनती ध्यान किए हैं उसका रस सूख जाएगा। झूठ इतना भयंकर पाप है। एक प्राणी की हत्या करके जो उसका मांस खा लेते हैं वह मर करके भी यहां से जाएगा तो उसके लिए स्वर्ग का गेट बंद रहेगा। जो अपने हाथों से किसी जीव को हत्या करते हैं, वध करते हैं, उसका मांस खाते हैं, इतना भयंकर पाप वो करते हैं कि जब तक गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, उस पाप से उसको मुक्ति नहीं मिलेगा। यदि शैल समम पापम विस्तृण बहु योजनम भीदते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। एक ही उपाय है कि जो आप गलती किए आज से छोड़ दीजिए, दीक्षा लेकर के ध्यान कीजिए, तभी आप इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं। एक प्राणी की हत्या करके जो उसका मांस खाते हैं, जो इसका दुकानें खोलते हैं, उसको तो छोड़ दीजिए। उसके लिए स्वर्ग का रास्ता बंद हो जाता है। एक बार चोरी करने से, व्यभिचार करने से 1 वर्ष का तपस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए। जो सत्य बोलेंगे उसको एक बेटा और होगा। तुलसीदास जी महाराज का चैलेंज है, सत्य बोलने वाले को एक बेटा या कहिएगा 2-3टा 6 बेक यारू कथिल होते। सत्य बोल कर देखिए कि बेटा या नहीं, चाहने पर भी बेटा होगा। मतलब आपके घर में जो बेटा है, हो सकता है वह जमीन बांटने वाला, मकान बांटने वाला बेटा हो सकता है। बेटा 4 प्रकार के होते हैं: ऋणी, शत्रु, उदासी, सेवक। माँ बाप जिंदा है, बेटा ही किसी कारणवश दुनिया से विदा, उसको ऋणी पुत्र कहते। उसका ऋण बाकी था, ऋण चुकाने के लिए बेटा बनकर आया, बीमार पड़ गया, इलाज में बहुत खर्च किए, ऋण वसूल चला गया। दूसरा शत्रु, जो माँ बाप को सताते हैं, दुख देते हैं, उससे शत्रु पुत्र कहते हैं। 85% आज माँ बाप बेटा से दुखी हैं। जब हम चलते हैं तो देखते हैं देश तबाह है नेता से, बाप तबाह है बेटा से, नाक तबाह है नेता से। जो माँ बाप को सताते हैं, दुख देते हैं, उसे शत्रु पुत्र कहते हैं। पुत्र बनकर के तो आया, उल्टे दुख देने के लिए आया। तीसरा उदासी पुत्र, पिताजी ने पुत्र का विवाह किया धूमधाम से, एकदम मुरठा बानी समधी मिले, कड़कड़ा के समधी मिले छे, समधिनी मुँह में दहियो लगा दिलके तैयो बढ़िया लगे। बेटा के बाप छिए, बेटा के बाप। वहाँ से अतै लड़का के माँ यंग न कहल जेते, दीदी जइयो पुतहु देखे बड़ा बढ़िया पुतहु छन, जेना चाहे गुरु महाराज वही दिलको सुग्गा रंग के पुतहु छन।
वह पुतहु 2-4 साल के बाद अपना पति का अपना ही न घूमल के अलग भगले माँ बाप तक तय रह गई। और फर्क माँ जते कचिया लगल लोगन के कहाँ जाए छो बाग दीदी तनिटा घासल जाए छो बेटा पुतो फरक छो दीदी हमें बुढ़वा बुढ़िया एक जगह छिए दीदी की करबे नसीब हमरा या लिखले रहे तो की करबे। जिस बेटा पतिहु से माँ बाप उदास हो जाए उसे उदासी पुत्र कहते हैं। सुख पाने के लिए हर आदमी गाछ लगाते हैं, गाछ फड़ले ने भगले सिमड़ोग फूल। चौथा होता है सेवक पुत्र, जो माँ बाप का जिंदा में भी श्राद्ध करते हैं, मरने के बाद भी श्राद्ध करते हैं। कहिएगा जिंदा में कैसे श्राद्ध करते हैं? 5 लोटा पानी, 5 मीठी वानी, 5 मोटी रोटी, 5 मोटी धोती, 5 मोटी साड़ी, 1 मलिया तेल, रसगुल्ला, पेड़ा, अनार, सेब, बेदाना, काजू, किशमिश, भात, दाल, तरकारी, दही, चीनी, घी, पापड़, अचार, मालिया में तेल लेकर के सेवा। जो इतना काम माँ बाप का करते हैं, ये जिंदा में श्राद्ध हुआ। मरने के बाद उस आत्मा के शांति के लिए जो संत को बुलाकर सत्संग करा देते हैं, आत्मा जहाँ हो उन्हें शांति मिले, ये मरने के बाद का श्राद्ध है। ऐसा कौन करते हैं? जो सेवक पुत्र होते हैं। बहुत ऐसे बेटा हैं सिर्फ उसको जमीन मकान चाहिए, माँ बाप का की बीते झूठने नहीं ध्यान दीजिए। आइए, दूसरा धर्म है मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने वाले को एक बेटा का नाम है अभय। आप 24 घंटा रहिएगा निर्भय। जो सत्य बोलते हैं, गेहूं के रोटी, कोबी की तरकारी खाग सूती रहते पूरा दुआरी पर केकरे डोर नहीं छी। 1:30 बजे रात के बिना लाठी के चली ते फारबिसगंज ही नहीं अकल्ले डोर नहीं। चल हम जाए चल तोरा डोर लगे हमरा की डोर जे रे चल जा। वह निर्भय हो गए हैं। उसके साथ में उसका बेटा है, उसका नाम है अभय। अभय बेटा के चलते वह 24 घंटा रहते हैं निर्भय, सत्य बोलने वाले। जो चोरी करेंगे, जो बेईमानी करेंगे, जो अन्याय करेंगे, जो अत्याचार करेंगे, लूट करेंगे, घटोस करेंगे, दूसरे को सताएंगे, ईटा खाएंगे, पत्थर खाएंगे, गिट्टी खा जाएंगे, छौड़ खा जाएंगे, मिट्टी खा जाएंगे, योजना खा जाएंगे, 3 महला पक्का के भीतर में भी सोएंगे, रात में नींद नहीं आएगी। बेटा के तितला गेट पर रही हैं, पुलिस आवे बोला छो भागवो है ही नहीं। 3 महला पक्का के भीतर में भी रहने के बाद भी शांति नहीं है। जो दूसरे को अशांत कर देते हैं, वह स्वयं शांति से सो नहीं सकते। जो सत्य बोलते हैं उसको एक बेटा का नाम है अभय। वह आदमी 24 घंटा रहेंगे निर्भय। तीसरा धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सब नहीं अधमाई। किसी भी जीव पर दया करना धर्म है, भोजन देना धर्म है, पानी देना धर्म है, रक्षा करना धर्म है, व्यवस्था करना धर्म है, उसके अंदर चेतन आत्मा को ब्रह्म के रूप में देखना धर्म है। उसी को मार करके खा जाना अधर्म है। ऐसा रामचरितमानस में लिखा हुआ है। लेकिन रामचरितमानस में लिखा हुआ है, आज बहुत आदमी रामचरितमानस को मानते हैं, लेकिन रामचरितमानस में जो लिखी हुई बातें हैं उसको नहीं मानते।
रामचरितमानस में लिखा हुआ है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। लेकिन लोग क्या करते हैं, दुर्गा माता तो एक है, आदमी 9 दुर्गा बना दिए, लेकिन ये है 9 दुर्गा बना दिए हैं। कहीं चैती दुर्गा है, कहीं वैष्णवी दुर्गा है, कहीं बलि लेने वाली दुर्गा है। जहाँ लोग खाने पीने वाले की संख्या मजबूत है, नहीं यहाँ वैष्णवी नहीं रहते। वहाँ एकटा महका गाड़लक, यही पार्टी में कोई गछबे करते। अब दुर्गा माता की मंदिर है, मंदिर में मूर्ति है, अब मूर्ति में प्रणाम देने के लिए आते हैं ब्राह्मण देवता पंडित जी। मूर्ति में प्रणाम हम लोग आस्था और विश्वास कर लेते हैं, ये दुर्गा माँ है, सरस्वती माँ है, चलो ठीक है। मूर्ति में वही पंडित जी प्रणाम देते हैं। अब पठवा में पहले से प्रणाम है, उसका फुलास करके प्रणाम लेते हैं, यही धर्म है। और दुनिया का पाप जो है वही ब्राह्मण पंडित लेते हैं। कबीर साहब कहते हैं ब्राह्मण भया तो का भया, बांधे कान में सूत, अब भजन भेद जाने नहीं भय जंगल का भूत। मूर्ति में प्रणाम देते हैं, पठवा में प्रणाम है, उसका फुलास करके प्रणाम लेते हैं। रामायण पाठ भी हो ही रहा है वहाँ, 24 घंटा रामायण पाठ, 24 घंटा रामायण पाठ, 24 घंटा रामायण पाठ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पढ़ निंदा सम यघनु गणिसा। 24 घंटा रामायण पाठ, 10वीं दिन पठवा काट। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आज भगवान श्री राम कह रहे हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। ये रामचरितमानस का बात यदि दुनिया के लोग रख ले, मान ले, दुर्गा काली के नाम पर निर्दोष बकरा का बलि लोग नहीं देंगे। इसका प्रचार खुल करके होना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघनु गणिसा। एक नंबर का धर्म है, मनुष्य को अहिंसक होना चाहिए। ये तो धर्म है। वैष्णव धर्म का पालन करके गुरु से युक्ति लेकर के 3 बजे भोर में जो जाप और ध्यान करते हैं, इसे परम धर्म कहते हैं, ऊंचा क्लास का धर्म। लेकिन लोग धर्म इधरे मान लेते हैं। दीदी अगलो साल दुर्गा माँ के एकटा पठवा दिलिए, आभारियो दिलिए, धर्म कर्म हम पीछू नहीं रहे छी। जेना हो तेना हम एकटा पठवा सालों दैए दी छी। इसी को लोग धर्म मान लेते हैं। चलिए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आज रामचरितमानस से, बालकांड से बहुत सुंदर पाठ हुआ है। मुद मंगल में संत समाज, जो जग जंगम तीर्थ राज, सुनी समझी जन मुदित मन, मज ही अति अनुराग, लहही चारी फल अछत तनु, साधु समाज पर्या। कि जीवन में जो सत्संग में आकर के बैठेंगे, सुनेंगे, समझेंगे,
मन में उस बात को स्थान देंगे, आचरण पर उतारेंगे। शरीर रहते चार फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ कहते हैं धन को, संपत्ति को। अर्थ किसको नहीं चाहिए, लेकिन कहिएगा कि सत्संग में आने से कौन अर्थ यहाँ मिलेगा। या को 150 आमदनी लखने जे घटे लगी स्थिति में कौन जी मिले अर्थ। सुनी समझी जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तन साधु समाज पर्याग। अर्थ कहते हैं धन को। अर्थ दो प्रकार के होते हैं, एक सांसारिक अर्थ, बन लिया 70 बीघा जमीन बेटा के सर्विस भै गए, मकान दलान फार्विस गन बस अड्डा भी जमीन ले ले छिए। लोग इसी को मान लेते हैं अर्थ, यह होले अर्थ। भागवत में लिखा हुआ है, जिस आदमी को जितना संपत्ति है, जितना अर्थ है, उसके पीछे पीछे 15 प्रकार के अनर्थ आएगा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सो धन संचिए जो आगे को हो, शीश चढ़ाए गाठड़ी जात ने देखा कोई। वह धन अर्जन कीजिए, ले जाते हुए कोई नहीं देखे, कपार पर वह धन लेकर के हम चले जाएंगे यहाँ से, और धन तो यहीं रह जाएगा। बहुत करते बेटा था, 2 गो बैंड पार्टी करते, 1 गो समदन पार्टी करते, 6-7 गो टेलर करते, कटिहारी के पूरी जिलेबी खूब खिलेते। पूरी भी कटिहारी से कहते हैं खाए ले यही ना तोरो समय पूरी जेतो। जिलेबी का कहना है हमें घुमवा बनलो चुखाए घूमी घोड़ जो उनस घूरी यही घाटों में यही भी कर। भागवत महापुराण में लिखा कि सांसारिक अर्थ होने से उसके पीछे अनर्थ भी, बहुत संपत्ति हुआ यकड़ के चलिएगा, अभिमान में चलिएगा, संपत्ति को जोगने के लिए हथियार खरीदिएगा, संपत्ति को जोगने के लिए बॉडीगार्ड रखिएगा, सब चीज साथ में है, फिर भी भयभीत रहिएगा। 12 बजे रात में घर से नहीं निकलिएगा, चारों तरफ मजबूत गेट दीजिएगा, ताला मार के रहिएगा भीतर। इतना करने के बाद भी आपके यहाँ से अपहरण हो जाएगा, आपके यहाँ से चोरी हो जाएगी, आपके यहाँ से बहुत प्रकार के सरकार भी टैक्स बांध देंगे। संसार के अर्थ जितना हुआ उसके पीछे उतना अनर्थ। लेकिन सत्संग में बैठने से यहाँ का जो अर्थ है, आप ईश्वर भक्ति रूपी अर्थ लेकर यहाँ से जाइए। इसी को कहते हैं अर्थ। भक्ति करने की विधि जान करके जाइए, परमात्मा को प्राप्ति करने का विधि जान करके जाइएगा। सबसे बहुत बड़ा अर्थ है ईश्वर भक्ति करने की कला कैसे कीजिए। दुनिया में भक्ति तो सब करते हैं, के नहीं भक्ति करे। कभी कभी देखला वे भगत गाय भगत, हमारा सब तो समय होते थे आरती लगाए, वो बिना समय हो कि सांझ है जो शुरू करे, जब क्या पोहर ले जेते लोग हो नहीं सुते दे, चाहे नहीं अपने सुते। अब बेचारे एकदम कोनो में उंगली दे गाड़ लो जे, कोई किताब हम नहीं लिख लो जे, कौन ग्रंथ हम सब बात।
गाछे गाछे हैरान हो जाइ छै, कोई गांजा पीबी लै छै, कोई बीड़ी पीबी लै छै, कोई सौंफ सुपारी मुँहमे लै छै, कोई तनिटा सूती रहै छै, कोई एकटा खीसे धर ले छै। हमारे गांव में रात में भगत हो रहा था, रात भर नहीं सोए हैं। विचार कीजिए। भक्ति भी गा रहे हैं, नहीं वो भक्ति को दीक्षा ले ले छै कि तोरा कोई बते ना हो छौ एना एना हो छै, अंदाजिए। भक्ति भी रात भर गाते हैं, एकदम गला बैठी ले, दही चूड़ा समेट ले रख ले छै, घर जाइ छै कलेजा फाड़ी के, बीचो में गांजा दै छै, खैनी दै छै, बीड़ी दै छै। बाप रे बाप, ओह भागे तो हम कड़कड़ाइए दिलिए धक। अब बेचारे सुनवैया कोई न, जितना टा जी उतनी टा, वो भी भक्ति। भक्ति में कम से कम PhD कीजिए। PhD मतलब होता है गुरु से दीक्षा लीजिए। हर आदमी को दीक्षित होना चाहिए, हर आदमी को वैष्णव धर्म का पालन करना चाहिए, हर आदमी को समय पर स्तुति विनती ध्यान भजन करना चाहिए, और ध्यान करने वाले साधक को काम भोजन लेना चाहिए। जय पगड़ी की 8 गो रोटी दाल तरकारी पहुँचाते भैंसी के दूध, और ध्यान थोड़े होते। एक आदमी दीक्षा लेने रहे, उम्रदार रहे, रात में खा लेल के यहाँ तक, भोर के जब ध्यान में बैठले चौकी पर, नींद आबे औंगते चौकी पर से जहनो मुँह हो गए नीचा में गिर गए। एक डेगची धरलो रहे, डेगची है मुर्का सेटिंग भेल, अब गरज 2-4 आदमी दौड़ले, निकाल के डेगची की हलन बाबा, कल के ध्यान करे में औंघी गिरी पड़। अब विचार ध्यान करने वाले साधक को भोजन कुछ काम लेना चाहिए, सावधानी से ध्यान कीजिए। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोड़ी नजर लागी, 2 नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के। जब तक गुरु से विधि नहीं जानिएगा, जुक्ति नहीं लीजिएगा, तो कैसे भजन होगा। हर आदमी को चाहिए, जो समय चला गया, जो समय बचा है गुरु से युक्ति लीजिए, ध्यान साधन कीजिए, भक्ति रूपी अर्थ जमा कीजिए। अर्थ धर्म, धर्म किसे कहते हैं यहां आपको जानकारी मिलेगा। जीव पर दया करना धर्म है, माँ बाप का सेवा करना धर्म है, भलाई करना धर्म है, शरीर स्वस्थ रखना धर्म है, जीव पर दया करना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, भक्ति करना धर्म है। काम कहते हैं कि संसार में रहिए, परिवार में रहिए, इच्छा को कमजोर कर दीजिए। जब तक आपका इच्छा आगे बढ़ते रहेगा, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तब तक ध्यान नहीं। मन को मोड़िए, इच्छा को कमजोर कीजिए। परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए भीतर से वैराग्यवान बनिए। कहिएगा वैराग्य केना लेबे, एकरो मतलब है कमंडल लग जाइए हरिद्वार की। भीतर से यदि वैराग नहीं लिए हैं तो हरिद्वार में भी जाने के बाद कोई फायदा नहीं। चलो लिए यहाँ पता नहीं खेत जोते नहीं जोते, हो गया वैराग। वैराग धारण कैसे कीजिए? घर परिवार में रहने के बाद भी कैसे? बेटी से शिक्षा लीजिए। बेटी नैहर में रहती है, बेटी को नैहर में क्या नहीं है, माँ है कि नहीं,
बाप छै कि नहि, मकान छै कि नहि, गाड़ी छै कि नहि, जमीन छै कि नहि, भाई बापके नौकरी छै कि नहीं, बैंकों में टका छै कि नहीं, सब चीज छै। बेटी जाने छै, बेटी देखे छै, फिर भी बेटी को भीतर से बैराग है। जत्ते चीज होते सबटा भैया के न होते, हमरो नहीं होते, भीतर से बैराग सब भैया के, हमरो नहीं। जत्ते मकान प्लास्टर करा छै, रंग करबै छै, सब भैया के होते कि हमरा देते एक कोटा कोठली नहीं। बेटी नैहर में है लेकिन भीतर से वैराग्य है, किसी चीज से आसक्ति नहीं। 4 बजे भोर में बेटी की शादी होती है, 7 बजे सुबह में गाड़ी पर बैठकर सारे संपत्ति को छोड़ देती है। आंख में आंसू लेकर के गाड़ी पर रोती हुई बेटी चली जाती है। आज तक बेटी लौटी कि नहीं, लेकिन हमरा ये में हिस्सा नहीं दे, लोग में हिस्सा नहीं दिया। जबकि भाई भी जन्म लिए हैं, बहन भी जन्म लिए हैं, लेकिन संपत्ति में बैराग है तो बेटी को है। सिर्फ माँ से प्रेम रह जाती है। जब तक माँ छे दिए जैते रहते, मायो बाप नहीं रहते, नहरो आना बंद। नहिरा में 5 मोरा भैया, नहिरा में 5 मोर भैया, 25 गो भतीजा छेलियरा। और तब नहीं नहिरा सुहावन लागे, एक महतरिया तब नहीं नहिरा सुहावन लागे, एक महतरिया एक महतरिया बिनुएरा, एक महतरिया बिनुएरा। तब नहीं नहिरा सुहावन लागे, एक महतरिया बिनुएरा। तब नहीं नहिरा निकलिला, एक महतरिया बिनुएरा। जिस बेटी को नैहर में माँ बाप नहीं है, बेटी के लिए नैहर उसार। बेटी अपने कलेजा पर पत्थर रख करके ससुराल में रह जाती है। ससुरा में 5 गो भैंसुरवा, दुनिया में बेटी को जितना दुख है उतना हम लोगों को दुख नहीं है। नैहर में माँ बाप नहीं है, नैहर से उदास, चलिए ससुराल में। ससुरा में 5 गो भैंसुरवा,
ससुरा में 5 गो भैंसुरवा 25 गो देवरवा छेलिया। अरे तब नहीं ससुरा सुहावने लागे, तब नहीं ससुरा सुहावन लागे। ये कहीं बले मुआ मेरा, तब नहीं ससुरा सुहावन लागे। ये कहीं बले मुआ मेरा। कैलामा 16 सिंगारवा। अरे 32 या भराना माँ कैलो राम। तब मोरा मंगिया उदास लागे, तब मोरा मंगिया उदास लागे। ये कहीं सिंदूरवा तब मोरा मंगिया उदास लागे। ये कहीं सिंदूरवा नहिरा में 5 पीर पानवा। अरे 25 गो सुपड़िया छेलिया। नहिरा में 5 पीर पानमा 25 गो सुपड़िया छेलिया। तब नहीं दत्तवा रंगीन भेले, तब नहीं दत्तवा रंगीन भेले। कहीं खैरावा तब नहीं दत्तवा रंगीन भेले। ये कहीं खैरावा
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। समय तो है, भजन हो जाएगा। शुरू किया दिए साप्ताहिक भजन। हाँ हाँ, अभी जो है ना लगभग जो है 5 बजने वाला है। आपने कहा ये 5 बजे तक चलते। हाँ, गुरु भजन क्या दिए? जी जी ठीक, निकालो। चलिए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, संत महापुरुषों के विचार को ठीक से सुनिए। उसी बालकांड रामचरितमानस में लिखा हुआ है, एक बार त्रेता युग माही शंभो गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानो। त्रेता युग में शिव जी अपने धर्म पत्नी सती को साथ में लेकर एक बार अगस्त मुनि का आश्रम पर गए थे राम कथा सुनने के लिए। अगस्त मुनि ने बहुत स्वागत किया, चरणामृत लिए भोला बाबा के सुंदर आसन पर बैठाए, सुंदर सुंदर भोजन कराए। देखिए, घर पर आए हुए अतिथि को भोजन के लिए पूछा करो, भोजन के लिए नहीं पूछ सकते तो बैठने के लिए आसन दिया करो, बैठने के लिए आसन नहीं दे सके तो 1 गिलास पानी पिलाया करो, 1 गिलास पानी नहीं पिला सके तो 2 मीठा बोल बोला करो, 2 मीठा बोल नहीं बोल सके तो मुस्कुराहट दिया करो, और मुस्कुराहट भी नहीं दे सके तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। निकल विचार। त्रेता युग में भोला बाबा सती को लेकर अगस्त मुनि के आश्रम पर गए थे राम कथा सुनने के लिए। अगस्त मुनि ने कहा, आप ज्ञान के समुद्र हैं, फिर भी आप घड़ा के नजदीक चले आए, क्या सेवा करूं? बड़े प्रेम से भोला बाबा ने कहा, ध्यान करते करते मेरा मन उब गया है, हमें राम कथा सुनाइए। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। बड़े प्रेम से भोला बाबा कथा सुनी, लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी। सुने, समझे, मन में भी रखे, हृदय में भी रखे। भोला बाबा ने बार बार कहा कथा सुनो, लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी, उसका मन चंचल। परिणाम क्या हुआ? भोला बाबा सत्संग सुने, समझे, राम का कथा, राम का चरित्र सुने, तो लौटने के बाद दंडकारण्य वन में भोला बाबा को राम का दर्शन हुआ। ते ही समय भंजन भवभारा, हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा। पिता बचन तजे राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। भोला बाबा ने भगवान राम को देखा, पहचान लिया कि यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है, क्योंकि सत्संग सुने थे। सती ने सत्संग नहीं सुनी तो भगवान को पहचान नहीं सकी कि यही ब्रह्म है। भोला बाबा ने प्रणाम किया भगवान राम, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलियो मनोज न सावन। सती को भरम हो गई,
आप किसको प्रणाम करते हैं? जो रो रहे हैं कि सीते कहाँ हो, पूछत राम लता तरुपाती, लक्ष्मण समझावत बहुभांति। जो रो रहे हैं उसी को प्रणाम करते हैं। और आप क्या बोल दिए? पतिदेव जय सच्चिदानंद जग पावन। भोला बाबा ने कहा देखो तर्क मत करो, हम प्रणाम किए तुम भी प्रणाम करो। सती बोली कौन है वो? कहा जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। अगस्त मुनि के आश्रम पर जिस राम का हम कथा सुने हैं वही राम का आज हमको सत्संग के प्रभाव से, संत के दर्शन के प्रभाव से आज राम का दर्शन हुआ है। जिस राम का हम नेत्र बंद करके निर्गुण रूप में, ज्योति रूप में जिसका हम ध्यान करते थे, आज साकार रूप में प्रभु ने हमको दर्शन दिया। विचार कीजिए, सत्संग सुने तो महादेव ने राम को पहचान लिया, सती ने नहीं सुनी तो नहीं पहचान सकी। भोला बाबा ने अंतिम कह दिया माथा खराब मत कर, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो उसकी न जाई परीक्षा ले। माथा खराब मत करो, जाओ परीक्षा ले। क्योंकि कुछ माँ बहन जिद्दी हो जाती है, जिद्दी, जो पति के खोपड़ा को खाने लगती है। विचार कीजिए, सती परीक्षा लेने गई तो गई। भगवान का परीक्षा नहीं लेना चाहिए, संत का परीक्षा नहीं लेना चाहिए, माँ बाप का परीक्षा नहीं लेना चाहिए। सती सीता जी बन करके गई तो राम उधर से आ रहे तो उसको पीछे से आना चाहिए। राम उधर से आ रहे थे, इधरे से सीता बन करके चली गई, फेल कर गए। सबसे पहले लक्ष्मण जी ने पहचान लिया, उमा लक्ष्मण दीख उमा कृत विशाल, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। अब भगवान राम दौड़ पड़े कि माता सती परीक्षा लेने के लिए आ रही है, वो तो गुरु बनकर आई है तो गुरु को जल्दी प्रणाम करना चाहिए। जब दौड़ पड़े ना तो सती समझ गई ये नकली राम है, तब इसी को कहते थे हमारे पतिदेव प्रणाम करो, ये नकली है, सीता समझ करके आ रहे हैं, तब ये नकली राम। भगवान आए दौड़े दौड़े और झुक करके सती के चरण में प्रणाम कर लिया। तुरंत बोले माता जी तुम अकेली घूम रही हो, बृहस्पति कहाँ है जो बैल पर बैठ करके चलते हैं, महादेव कहाँ है? तब तो सती लज्जित हो गई। बैल पर बैठने का मतलब, बैल धर्म का प्रतीक है। बैल को 4 पैर है, सत तप दान पवित्रता, ये 4 चीज जिसमें है तो समझिए धर्म रूपी बैल पर वह आदमी बैठे हुए, जिसमें सत्य हो, जिसमें तप हो, जिसमें दान हो, जिसमें पवित्रता हो, वो धर्म रूपी बैल पर बैठ करके चलते हैं। लोग उल्टे करते हैं, मंदिर में जल चढ़ाते हैं, अपने मंदिर में दारू चढ़ाते हैं, मंदिर में अगरबत्ती जलाते हैं, अपने मंदिर में बीड़ी सिगरेट की धुइयाँ देते हैं, मंदिर में जाकर लड्डू चढ़ाते हैं, अपने मंदिर में मुर्गी की अंडा चढ़ाते हैं, मंदिर में जाकर अगरबत्ती जलाते हैं, अपने मंदिर में बीड़ी सिगरेट की धुइयाँ देते हैं, वहाँ बेल के पत्ता चढ़ाते हैं, पान के पत्ता चढ़ाते हैं, अपने मंदिर में राजनिवास गुटखा चढ़ाते हैं। इसी को समझ लेते हैं यही भक्ति है। चलिए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। अब हम लोग आज रविवार का दिन है, अब हम लोग गुरु कीर्तन करें।